भोलेनाथ महाराज की। नमस्कार। अभी हम आए हुए हैं कड़ीना में और कल का जो मेला है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। 27 फरवरी को जो मेला होने वाला है। जी, अपना परिचय देना एक बार। आपका स्वागत करते हैं। मेरा नाम दिनेश कुमार है और मंदिर कमेटी के प्रधान के रूप में मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ। और आप सभी देखने वाले चैनल को मेरा प्रणाम। ये बहुत ही धार्मिक मेला हमारा काफ़ी वर्षों से होता रहा है। इसमें फाल्गुन एकादशी को ये फाल्गुन मास की एकादशी को होता है, जिसमें ऊंट घोड़ियों की दौड़ हमारे मेले का मुख्य आकर्षण का कारण किन का मेला होता है? ये किन के नाम से होता है? ये बाबा मोलरनाथ जी के नाम से। बहुत ही महान संत बाबा मोलनाथ जी हुए हैं, जिन्होंने अनेकों जगह पर तप किया। रोडवाल में, मांदी में, कीवी में, भोजास में, मानसरोवर में उन्होंने तपस्या की। उसके बाद वो कणेणा यहाँ जो हम मेला लगता है यहाँ पर अपना देह त्यागा, यहाँ पर उन्होंने समाधि ली और उन्हीं की याद में ये मेला लगता है। कितने सालों से लग रहा है मेला? ये 75वां हमारा मेला है। वैसे तो बाबा को समाये हुए 80 साल के करीब हो गए, क्योंकि बुजुर्ग बताते हैं ऐसा हमें। और मेला जो है उसके बाद शुरू किया गया था, तो ये 75वां मेला हमारा होने जा रहा है। तो ऊंट और घोड़ों की जो दौड़ होती है जी, उसके बारे में थोड़ा बताओ कि ये पुरानी परंपरा होती है। जब पुराने समय में आप देखेंगे कि ये राजा महाराजाओं के शौक हुआ करते थे, तो पुराने जो हमारे नीमराणा के जो राजा थे, वो रोडवाल में जब बाबा मोलनाथ जी ने तपस्या की तो वहां से उनका शौक था और वो वहां से यहाँ आए। और उस टाइम के जो किसान लगा लो या जो शौक रखते थे इन पशुओं का, वो इसका आयोजन करवाते थे। इस मेले में कहाँ कहाँ से जानवर आते हैं? हाँ, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी से, राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा से, इन तीनों चारों स्टेटों से यहाँ पर दूर दूर से पशु लेकर आते हैं, जिनमें देसी घोड़ियों की दौड़ होती है, ऊँटों की दौड़ होती है, पशुओं का नाच होता है, जिसमें ऊँट नचाना, घोड़ी नचाना, बकरियों के, यानी कि पशुओं का मेला देखें तो हरियाणा में ये पहला मेला है जहाँ इतने बड़ा दंगल लगता है। घोड़ियों की जो सीधी रेस होती है या फिर कोई रेवल चाल वगैरह का? नहीं, सीधी रेस होती है। ये हमारे जो शिवर चिथरौली रोड है उस पर कच्चा रास्ता हमने तैयार किया हुआ है, उसमें सीधी रेस होती है, ना कि ये आडी तिरछिया किसी इस तरह की। वो सीधी रेस होती है, एक स्टेशन से उन्हें छोड़ा जाता है और अगले स्टेशन पर उन्हें पकड़ा जाता है। जी, क्या कुछ इनामी राशि दी जाती है? मैं बताना चाहूंगा आपको कि पहली इनाम इसकी है जो 51,000 रुपए है, और दूसरी इनाम जो 41,000, तीसरी 31,000, चौथी 21,000 और पांचवी 11,000। 5 इनाम में हम इनको देते हैं। और ग्रुप वाइज जो फर्स्ट ग्रुप में जो आते हैं उनको 5100 रुपए और मेडल दिया जाता है। जी, ऊंट हो या घोड़ियां दोनों की बराबर है। पहले ऊंट की फर्स्ट इनाम यही है और घोड़ी की फर्स्ट इनाम यही है। ऐसे ही 5 नंबर तक आने वाले को इनाम दी। मैं कहना चाहूंगा आपको कि यहाँ जो पशु लेकर आता है उसको इनाम के तौर पर कुछ न कुछ दिया जाता है, चाहे वो 5 नंबर तक आने वाले को भी 11,000 रुपए हम देते हैं। तो सिर्फ घोड़ियों की रेस होती है, घोड़े भी होते हैं उसमें? सिर्फ घोड़ों की रेस नहीं हुई। एक बार हमने करवाई थी, 5 ही घोड़े आए। अब की बार विचार है आगे जो आने वाला समय होगा उसमें शायद हम घोड़ों की भी रेस करवाना चाहेंगे। मैं लीलाराम नाम है मेरा और गांव का रहने वाला हूँ। जी, मेले में क्या कुछ व्यवस्था होती है? और सबसे पहले मैं अपनी कमेटी की तरफ से और सब भक्तों की तरफ से हरियाणा न्यूज चैनल का अभिनंदन करता हूँ यहाँ पे। जी, और सुबह के समय कल जैसे 11 के दिन सुबह से, वैसे तो 2 दिन पहले से शुरू हो जाता है मेला। सुबह ऊंट घोड़ियों की दौड़ शुरू होती है। कितने बजे शुरू होते हैं? सुबह 8 बजे से शुरू होती है जी। और उसमें कई राउंड निकलते हैं ऊंट घोड़ियों की। फाइनल दौड़ होने के बाद में फिर दंगल में आ जाते हैं। वहाँ घोड़ियों की चाल और उनके नाच, ऊंटों की चाल, ऊंटों के भी नाच होते हैं। यहाँ पे रस्साकसी होती है, फिर कबड्डी का दंगल लगता है और फिर कुश्ती का दंगल लगता है। और ये नेशनल लेवल तक के यहाँ प्लेयर आते हैं, कबड्डी के भी और कुश्ती के भी। और यहाँ फौज के भी प्लेयर आते हैं खेलने के लिए, स्पेशल इस मेले के लिए। सुबह जैसे कि रेस जहाँ पे होती है वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी? बाबा की इतनी मौज है जी, भंडारे की कोई कमी नहीं। हर जगह भंडारे लगे होते हैं। वहाँ पे दौड़ में भी भंडारे लगे होते हैं, दंगल में भी, यहाँ बाबा के स्थान पर भी। भंडारों की तो पूछो मत। भंडारे तो हमने इतने कहीं नहीं देखे जितने यहाँ इस दंगल में देखे हैं, बाबा के स्थान पर देखे हैं। खूब भ्रमण किया है, लेकिन इतने भंडारे हमें कभी देखने को नहीं मिले किसी मेले में। जी, माई का है, ये शनि महाराज का है।
बाबा मनोनाथ की सेवा कर रहे हैं अच्छा ये डूंगरदास जी थे, हनुमान जी के रूप में मानते हैं। और रहे डूंगरदास बाबा, ये बाबा हनुमान।